Hello everyone, welcome to Higher Connections Alchemy. I'm your healer life coach. So guys, आज मैं आप लोगों के लिए एक लॉन्ग रीडिंग लेके आई हूँ बिकॉज इतने टाइम से इतने लॉन्ग रीडिंग्स नहीं आ रहे थे यहाँ पे, जो कि मुझे करना भी है आप लोगों के लिए. सो गाइज़, आज हम बात कर रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, जिस जर्नी को लेके हर किसी को कन्फ्यूजन डाउट रहती है. राइट, ये जर्नी क्यों इतनी कॉम्प्लिकेटेड रहती है. ठीक है, इस जर्नी पे आप क्यों सामने वाले के भरोसे रहते हो. राइट, तो वही एक चीज़ होती है जिसके लिए ये जर्नी पे हमें डिलेस फेस होती है. राइट, तो इस जर्नी के बारे में, ये जर्नी आखिर है क्या, तो इसके बारे में ही मैं थोड़ा आप लोगों को आज बताना चाहती हूँ. बिकॉज़ पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, लेकिन हर दिन जब हमें धीरे धीरे हमारी लाइफ में काम करते रहते हैं तो हमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज धीरे धीरे ही होती है. ठीक है, एक ही समय पे हर कोई ऐसा नहीं हो जाता है कि हर किसी को एक ही समय में सब कुछ पता लगे. राइट, तो इसके लिए समय लगता है. ठीक है, बिकॉज़ ये जर्नी के लिए मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस की है, तो इसके लिए ही मैं ये सब आप लोगों को बता पा रही हूँ. बिकॉज़ ये वीडियो मैं अभी बना रही हूँ, लेकिन इस जर्नी पे जब से मैं हूँ तब से मैंने चीज़ों को देखी है, एक्सपीरियंस की है, उसको हील की है. ठीक है, इसके लिए जाके आज मैं आप लोगों के सामने मैं बैठ के ये चीज़ें आप लोगों के सामने मैं बता पा रही हूँ. तो गाइज़, ये जर्नी सबसे पहले इसका मेन इम्पॉर्टेंस ही है कि आप उस सामने वाले व्यक्ति के भरोसे मत रहिए. बिकॉज़ ये जर्नी कम्प्लीटली आपको आपके सोल से कनेक्ट करवाने की जर्नी है. ठीक है, जिसके लिए आज मैंने शॉर्ट वीडियो में भी इवन बोली है, मैंने शॉर्ट भी सुबह डाली थी. तो भले ही आपको ये वीडियो आज मिले कल मिले, मैं बाद में भी अपलोड कर सकती हूँ उसको, लेकिन मैं बस वही बोल रही हूँ कि आप लोगों को इस जर्नी पे किसी इंसान के भरोसे नहीं बैठना है कि वो पर्सन आएंगे तो ही मैं इस जर्नी पे, मतलब मेरी जर्नी कंप्लीट होगी. नहीं, आपकी जर्नी में ये आपका लाइफ लॉन्ग रहने वाली जर्नी है. ठीक है, इस जर्नी पे यूनियन, मैरिज, ये अल्टीमेट डेस्टिनेशन कभी नहीं होते हैं. बिकॉज जो लोग इनिशियल स्टेज में रहते हैं उनको पता नहीं होता है, उनको ये चीज़ ज़रूर पता है कि दिस इज़ माई पर्सन, तो आई हैव टू स्टे विद दिस पर्सन, तो मुझे इसी पर्सन के साथ अपनी पूरी लाइफ बितानी है, तो इस पर्सन को छोड़ के तो मैं कहीं नहीं जाने वाला या जाने वाली. ठीक है, तो ये एनर्जी सबको पता है. ठीक है, बिकॉज ये मेरे पर्सन है, तो इनको छोड़ के मैं क्यों कुछ अलग चीज़ में फोकस करूँ. लेकिन गलती आप लोग वही करते हो, बिकॉज ये जर्नी आपको आपसे मिलवाने की जर्नी है. अगर इस जर्नी पे आप बैठे रहोगे कि सामने वाले पर्सन के ऊपर ही आपका दिन भर फोकस रहेगा, तो आप अपने आप से कैसे जुड़ोगे इस जर्नी पे. राइट, बिकॉज अपने आप से जुड़ने का मतलब आपके जो भी फियर्स है उससे लेके आपको सारी चीज़ों को हील करनी होगी. इस जर्नी का मेन पर्पस वही होता है. ये जर्नी ही हीलिंग जर्नी होती है, जहाँ पे आपके जो भी पास्ट लाइफ के कर्माज है, इस जीवन काल के कर्माज है, जो जाने अनजाने आपने क्रिएट किया है, आपके हेल्थ इश्यूज़ के कर्मा, आपकी एंसेस्टर्स हीलिंग, इस जर्नी पे आपको क्या क्या करना पड़ सकता है मैं वो भी साथ में आपको बताती जा रही हूँ. इस जर्नी में आपको अपने पूर्वज, अपने एंसेस्टर्स को भी हील करनी होती है. बिकॉज विदाउट एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स, विदाउट एंसेस्टर्स सपोर्ट, आप इस जर्नी पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो. इस जर्नी की मैं बात नहीं कह रही हूँ, इस जीवन काल में ही आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, आपको ब्लॉकेजेस रहते हैं. ठीक है, तो इसके लिए ही कहा जाता है ना, इसके लिए ही पूजा वगैरह होती है, इसके लिए ही पितृपक्ष की पूजा होती है. राइट, तो एक एंसेस्टर्स का मेन रोल रहता है इस जर्नी पे, तो उस पर आपको काम करनी होगी. दूसरे, आपके डीएनए में जितने भी ब्लॉक्स है, भले ही वो एंसेस्टर्स के साइड से हो, आपके मदर लीनिएज से हो, फादर लीनिएज से हो, वो सब कुछ आपको हील करनी होती है. तो देखिए कितना ज़्यादा काम आप लोगों के पास है, लेकिन वो सब काम छोड़ के आप लोग एक इंसान के पीछे भागते रहते हो. तो गलती आप लोगों की वहीं पे होती है इस जर्नी पे, अलग कुछ नहीं. बिकॉज इस जर्नी पे सारे स्टेजेस को आपको पार करनी ही होगी. भले ही वो बबल फेस को लेके एक रोमांटिक वे में कनेक्शन में आना, फिर सेपरेशन आना, रनर फेजर में आना, वो सब कुछ पार्ट ऑफ द जर्नी है. सब कुछ होगा, उसको ना मैं रोक सकती हूँ, ना कोई और अवेकन ट्विन अभी रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते कोई भी. लेकिन उसके साथ साथ आप बैलेंस ज़रूर बना सकते हो, वो आपके हाथ में है. ठीक है, बिकॉज फ्री विल सबके पास होती है. अगर आप उस फ्री विल को चूज़ करते हो कि नहीं ये सब तो चलो ठीक है, लेकिन मुझे साथ में काम भी करना है, मुझे सब कुछ एक साथ हील करते हुए आगे बढ़ना है, तब ये जर्नी आपकी कंप्लीट होगी. आप समझ लीजिए कि आप सही पाथ में हो, आप सही डायरेक्शन में हो. ठीक है, वो चीज़ रहती है. फिर आपके आते हैं आपके खुद के कर्मा क्लियर करने की बात. जो पास्ट लाइफ से पता नहीं आपके कितने कर्मा होंगे, कितने जन्मों का आपका कर्मा है, वो सब आपके सरफेस में आएंगे. कैसे आएंगे,
वही काम होता है आपके कार्मिक्स का जो आपके लिए वो काम करते हैं। वो कार्मिक लोग इसके लिए आपसे कनेक्ट होते हैं ताकि वो आपको ट्रिगर दे पाए, एंड वो ट्रिगर इसके लिए देते हैं, यूनिवर्स आपको दिखाते हैं कि इस इंसान के साथ तुमने गलत किया था, अभी ये इंसान तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, इसको अभी ठीक करो। ये होता है कार्मिक ट्रिगर जो हमको मिलता है, तो हम एकदम मतलब हड़बड़ा जाते हैं, अरे भाई ये कार्मिक ट्रिगर हो गया, ये इंसान गंदा है, ये इंसान ख़राब है, हम सामने वाले को ब्लेम करते हैं। लेकिन गलती यहाँ पे किसी की नहीं है, गलती है ही नहीं यहाँ पे किसी की, ये तो बस कर्मा होता है जो हमें सामने से दिखाया जाता है। तो इस जीवन काल में ट्विन फ्लेम्स ज़्यादातर बचपन से ही पेनफुल सिचुएशनशिप में बड़े होते हैं। मदर फादर से प्यार नहीं मिलता है बहुत लोगों को, बहुत लोग अकेले बड़े होते हैं, बहुत लोगों को मनी पैसे की तंगी रहती है, बिकॉज इस जर्नी में पैसे की तंगी तो रहेगी ही रहेगी, बिकॉज वो आपके चक्रा से ही अलाइंड होते हैं। आपका रूट, आपका सेक्रल चक्रा, आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा ब्लॉक्ड रहते हैं लोगों का, ठीक है। तो इसके लिए ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, आपके मनी के रिगार्डिंग चीज़ें फियर्स में आएंगे, सरफेसेस में आएंगे। प्लस यहाँ पे आपका और एक चीज़ सरफेस में आएगा, वो है आपके पार्टनर। आपके जो भी पार्टनर है उनके साथ भी आपका क्या कर्मा है, जिसके लिए वो पर्सन आपको ट्रिगर करते हैं, वो पर्सन आपको सामने से आके चीज़ें दिखा के चले जाते हैं, आपके मुंह पे आपको ख़राब बोल के चले जाते हैं, ठीक है। जिनकी साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी है, जिनकी बिल्कुल बातचीत ही नहीं होती, आपको पता ही नहीं कि आपके पर्सन सोच क्या रहे, कर क्या रहे, उनके बारे में मैं नहीं बोलूँ। लेकिन जिनके पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, आप उनको समझाने जाते हो तो वो कोई और चीज़ बोल के आपको ट्रिगर कर देते हैं कि मुझे तुम नहीं चाहिए, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मुझे किसी और से शादी करनी है। तो उन सब में आप उस इंसान को ब्लेम नहीं कर सकते, आपको अपने अंदर ही काम करना है, ठीक है। आपको उस चीज़ में काम करना है जो ट्रस्ट इश्यू है, कि कहीं मेरा पार्टनर दूसरे के पास ना चला जाए। तो अगर आपके मन में ये थोड़ा सा भी फियर है तो आपकी पर्सन ज़रूर जाएंगे किसी और के साथ, वो जाके आपको दिखाएंगे, बिकॉज वो है तो आपके ही मिरर सोल। आप जो चीज़ सोचोगे वही सामने वाला आपको करके दिखाएगा। एंड अगर आप कोई भी चीज़ नहीं सोच रहे हो लेकिन फिर भी सामने वाला आपको ट्रिगर कर रहा है, दैट मीन्स कुछ कर्मा आपके हिडन है जो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है। तब आप किसी की मदद ले सकते हो, आप ब्लॉकेजेस देख सकते हो कि कहाँ पे आ रहे हैं मेरे पर्सन, क्यों मुझे इस चीज़ पे ट्रिगर कर रहे हैं, उसके लिए मुझे क्या काम करना है। तब आप किसी से हेल्प ले सकते हो, आप मेंटर्स से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। बिकॉज ये जर्नी आपकी खुद की है, इसमें आपके मेंटर्स आपको सिर्फ गाइडेंस दे सकते हैं, वो इस जर्नी पे आपका नैया पार वो नहीं कर सकते, वो आपको खुद ही करना होगा, आपको खुद ही एफर्ट्स डालना होगा अपने रिश्ते में, राइट। तो रिश्ते में नहीं, मतलब अपनी जर्नी पे, तो आप देखोगे कि ये रिश्ता भी अलाइंड हो जाता है। इसके लिए कहा जाता है कि आपके जो ये डीएम है वो आपसे भागते हैं, राइट। इसके लिए आप उनको चेस करते हो, तो बजाय उनको चेस करने का आप अपने ऊपर काम करो ना, आप मिरर एक्सरसाइज करो, आप खुद पे काम करो कि कौन से पॉइंट में ये इंसान मुझे ट्रिगर कर रहा है। जिस दिन आपकी सारी चीज़ें हील हो जाएंगी, आप खुद देखोगे कि वो सामने वाला पर्सन भले ही फॉरेन कंट्रीज़ क्यों ना पहुंच गया हो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। बीच बीच में मैं चीज़ों को थोड़ा लाइट करने के लिए ऐसे बोल देती हूँ कुछ ना कुछ चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बिंदास रहिए, हैप्पी रहिए, तो ये जर्नी भी बहुत फ्लुएंटली आपके लाइफ में फ्लो करेगी, ठीक है। तो वही मैं बोल रही हूँ, भले ही वो पर्सन कहीं फॉरेन में जाके सेटल हो गया ना, आपको लग रहा है अरे ये तो शादीशुदा है, ये तो कहीं पे जाके शादी करके तो ये बस गया, नहीं, उनको डिवाइन अपने तरीके से लाएंगे आपके पास। तो किसी और को लाने का काम आपका बिल्कुल नहीं है, आप ये काम आप डिवाइन को सौंप दो। जिस दिन आप सही मायनों पे वो काम आप डिवाइन को सौंपोगे, उस दिन आप खुद देखोगे कि इस जर्नी में परिवर्तन होंगे, आप अपने बॉडी में चेंज देखोगे, ठीक है। आपके अंदर के DMDF एनर्जीज जब बैलेंस होगे तो आप सामने वाले पर्सन की एनर्जी में शिफ्ट देखोगे। ये सच में होता है गाइज, इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ, ये चीज़ होती है। एंड बहुत ज़्यादा मिथ बेस्ड दुनिया में है कि ट्विन फ्लेम्स की शादी नहीं होती है, ट्विन फ्लेम्स की ये नहीं होती है, वो नहीं होते। इसके रिगार्डिंग मैं अलग रीडिंग्स में आपको बोलूँगी, अलग वीडियोस में बनवाऊँगी। इसके लिए अभी तक मैंने उस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई है, बिकॉज वो एक काफ़ी वास्ट टॉपिक है, तो वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं जो चीज़ें बोल रही हूँ इस जर्नी पे, आप लोग उस पर फोकस करो। अभी अगर आपने इन पॉइंट्स को फोकस कर लिया ना, जो मैंने यहाँ पे बताया, मैं बोल रही हूँ ना, आधी जगह वैसे ही जीत जाओगे। एंड ये जर्नी से आप कभी नहीं भाग सकते हो। जो लोग ये सोच रहे हैं ना, ये फिजूल की चीज़ें, हम यहाँ से भाग लेते हैं, हम किसी और रिश्ते में चले जाते हैं, भाई आप और कर्मा खुद से क्रिएट करोगे, बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। बहुत लोगों के मन में अभी 333 भी हो रहे हैं मेरे सामने, जब मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ तो समझ जाइए कि ये डिवाइन कहीं ना कहीं आपके लिए ये वाली चीज़ें अभी रिकॉर्ड करवा रहे हैं, बिकॉज ये पुश मुझे अंदर से आया कि तुम ये चीज़ अभी करो, ठीक है। अभी मैं ये करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी, बिकॉज अभी सामने मैंने कुछ अलग काम अपने किए, अलग मेरे सूट्स रहे, तो वो मैंने किया। लेकिन अभी फिर भी मुझे अंदर से ये अर्ज आई कि नहीं तुम ये करो, किसी को तो नीड है, तो इसके लिए मैंने ये चीज़ की है। माइट भी आपको आज भी मिल सकते हैं, कल भी मिल सकते हैं ये वीडियो, लेकिन ये
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इस विषय में ज़रूर सोचिए, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा मिथ इस जर्नी के रिगार्डिंग होंगे। लोग ऐसे ऐसे आपके जीवन में आएंगे जो आके आपको बोलेंगे ये जर्नी फेक है, इससे बाहर निकल जाओ, ये करो वो करो। ज्ञान देने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन जर्नी आपकी है तो इसमें जो क्वेश्चंस है वो भी आपके ही होने चाहिए, किसी और के नहीं होने चाहिए, राइट। इस जर्नी पे आप जितना खुद के ऊपर ध्यान दोगे, आप जितने कार्मिक्स को आप रिलीज़ करते जाओगे, उतनी जल्दी ये जर्नी आपकी यूनियन की तरफ आगे बढ़ेगी। बिकॉज सबसे पहले तो आपका डिवाइन से ही यूनियन होना है, ठीक है। जिस दिन आप कंप्लीटली डिवाइन पे सरेंडर हो गए हो, आप डिवाइन पे हर वो चीज़ को आप छोड़ दे हो एंड आप पीसफुल वे में रहना आप स्टार्ट करोगे, आप देखोगे आपके फाइनेंसेस, आपकी पार्टनर की तरफ से चीज़ें या आपकी लाइफ में एक सुकून अचानक से आएंगी। आप सोलमेट्स को अट्रैक्ट करोगे, आप हर वो अच्छी चीज़ को अट्रैक्ट करोगे जिस चीज़ को आप इनिशियल स्टेज में इस जर्नी पे आपने खो दिया था। बिकॉज एक डीएफ या एक डीएम की बात मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक डीएफ को इस जर्नी पे अकेला किया जाता है। आपको हर किसी से दूर किया जाएगा, आपके दोस्त, आपके परिवार वाले, हर किसी से आपको दूर किया जाएगा। बिकॉज जब तक आप लोगों से दूर नहीं होते तब तक आप डिवाइन से कैसे कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो बस इतना ही है आज के लिए, मुझे इतनी ही चीज़ें कहने के लिए परमिशन थी जो मैंने कहा। बाकी तो एनर्जी अपडेट रोज़ आते रहते हैं, वो चीज़ अलग है। लेकिन यस, अभी के लिए इस पॉइंट को ज़रूर गौर कीजिए, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट अलग वीडियोस में ज़रूर आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ। तो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच। मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ। आई एम रियली वेरी मच ग्रेटफुल कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो, आप लोग मुझे सुन रहे हो, आप लोग अपने ब्यूटीफुल कमेंट्स मुझे दे रहे हो। सो आई एम रियली वेरी मच ब्लेस्ड। तो स्टे कनेक्टेड डियर, आई लव यू ऑल। आप लोग बहुत प्यारे सोल्स हो, आप लोग बहुत अच्छे सोल्स हो एंड हम सब एक टीम की तरह आगे हम सबको बढ़ना है। बिकॉज हर कोई सिर्फ आगे पीछे है, लेकिन है तो सब हम एक ही जर्नी में। तो इसके लिए आगे बढ़िए। मैं हूँ, जितनी मोटिवेट मैं आप लोगों को कर पाऊँगी मैं डेफिनेटली करूँगी फ्रॉम माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस। जितने मैंने पर्सनल एक्सपीरियंसेस देखे हैं उस हिसाब से ही मैं कहूँगी। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे नहीं करूँगी, जो चीज़ एक्सपीरियंस की है उस हिसाब से ही आपको वीडियोज़ मिलेंगे रोज़, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।